आसिफ ज़दा घर का मैं वो दर हूँ मोहसिन, दीमक की तरह खा गई जिसे दस्तक की तमन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स। दुआ है जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। आज आप मेरी वीडियो में ये खूबसूरत लेकिन कदरे वीरान घर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस घर के बारे में एक दिलचस्प कहानी है, एक स्टोरी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और ताकि आप मेरी मालूमात जो मैं आपको देने जा रही हूँ कहीं से मिस ना हो जाएं। और ये वाक़या कहाँ पे है पहले मैं आपको ये बता दूँ। ये खानसपुर अयूबिया में ब्रिटिश आर्मी के दौर में 1918 में इस घर को तामीर किया गया। जैसे कि आपको इसकी तामीरात से आप ख़ुद ही अंदाज़ा जज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत महारत के साथ तामीर किया गया। बंगला नंबर 32, क्योंकि वहाँ पे नंबरिंग इसी तरह से होती थी, 32 33 घर के तो इस तरह से नंबरिंग होती थी पहले जो ब्रिटिश दौर में होते थे। तो इस तरह से इन्होंने इस घर की भी नंबरिंग कर रखी थी। यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का ये सारा सिलसिला था। पहले मैं आपको इस घर की मैं बता दूँ कि इस घर में कमरे कितने हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है 4 से 5 बड़े कमरे हैं, उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर है और साथ में अटैच बाथरूम वगैरह। बहुत पुख्तगी के साथ इस घर को तामीर किया गया। आज भी आप देख सकते हैं कहीं से आपको कोई ईंट उखड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता ये जो वुड का काम हो चुका है, लकड़ी का, ये अब क्योंकि 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है तो अब वो काफ़ी मखदूश हो चुका है। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी मज़बूत हैं। जब ये ब्रिटिश दौर ख़त्म हुआ तो 1977 या 78 की बात है। यहाँ पे एक कर्नल साहब, पाकिस्तानी कर्नल, मुल्तान फैमिली थी, वो यहाँ पे आकर उन्होंने इस घर को ख़रीदा। यहाँ पर उनकी फैमिली सेटल रही, उनके बच्चे। तो कुछ अर्सा यहाँ पे उन्होंने क़याम किया। फिर उसके बाद वो किस वजह से यहाँ से गए किसी को इल्म नहीं, और फिर वो लौट कर इस तरफ नहीं आए। कहा जाता है कि इस घर को फिर पठान फैमिली के ऊपर इसको सेल कर दिया गया। फिर पठान फैमिली के कुछ आपस में डिस्प्यूट थे, इस घर को ना तकसीम किया जा सका ना बेचा जा सका। और इस घर की बदहाली की असल वजह भी यही है कि यहाँ पे कोई किसी एक बंदे का घर नहीं है, ये मुख्तलिफ इसके वारसान थे और उनका अभी तक वो तनाज़ा चल रहा है। तो ये घर किसी एक के ना होने की वजह से बदहाली का शिकार है। देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत व्यू, आसपास ग्रीनरी, सब्ज़ात, ऊंचे सरूके तो नहीं कह सकते, सनोबर, चीड़ और इस तरह के फलदार दरख्त भी हैं, मौजूद हैं। यहाँ पे अखरोट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और हाँ, आपको मैं बताती चलूँ कि बहुत जल्द मैं आपको एक अनोखे अजीब व गरीब अखरोट के दरख्त की वीडियो देने वाली हूँ। चैनल के साथ ही वाबस्ता रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से कर लें ताकि आप मेरी आने वाली किसी वीडियो को मिस ना करें। ऐसे खूबसूरत दिलचस्प मकामात की सैर मैं आपको करवाती ही रहती हूँ काहे बकाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो लाइक और कमेंट के ज़रिए आप अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। जनाब, इसके 2 तरफ से रास्ते हैं। ये बैरूनी रास्ता है, एक अंदरूनी सीढ़ियों से मैंने आपको दिखाया। कहा जाता है कि जो घर वीरान रहते हैं वहाँ पे आसेब ज़्यादा चीज़ों का, चुड़ैलों का डेरा हो जाता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे इस तरह के असरात होते हैं। और वैसे भी कुरान पाक में इन चीज़ों का ज़िक्र है, तो इनको झुटलाया तो जा नहीं सकता। तो यकीनन यहाँ भी कुछ न कुछ ऐसे मामलात तो होंगे, क्योंकि एक अरसे से वीरान पड़ा है। तो कभी आपका यहाँ जाने का मौका मिले आप देखें, जाके विज़िट कीजिए। बहुत दिलचस्प खूबसूरत मनाज़िर हैं। ये देखें, इसकी तीन तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, अंदरूनी, दूसरी साइड से भी, तीसरी साइड से मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखें, जहाँ रहें शाद रहें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और काविश के साथ। तब तक के लिए रब रखा।